हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो एक नया अपडेट आया है कि बिहार बिजली विभाग में एक फिर से फॉर्म भराने का अपडेट फिर से आ गया आपको कि इसका फिर से फॉर्म भराएगा। तो इसका फॉर्म फिर से क्यों भराएगा, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे रीजन यह है कि जो भी बिहार का जो फॉर्म भरा रहा था इस पे केस हो गया। केस क्यों हुआ था कि जो सबसे पहले एक आरक्षण का जो आपको लिंक आया था कि जो भी कैंडिडेट, जैसे कि आरक्षण के बारे में बताया गया था कि अब जो पहले जो है 65% आरक्षण जो दिया जाएगा, तो आरक्षण के मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उसको कैंसिल कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस पर्पस में उस फॉर्म को उस समय तो आरक्षण के बेसिस पे आपको अप्लाई करने को दे दिया गया था कि आरक्षण बेसिस पे आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। मगर इसके बाद क्या हुआ, जो इसका रीजन जो भी प्रॉब्लम आया, जो उसको खारिज कर दिया गया, तो क्या हुआ, इस फॉर्म को फिर से भरने का दोबारा से मौका दिया गया कि ताकि जो भी कैंडिडेट जो नहीं भरे होंगे वो कैसे भरेंगे, और जो कैंडिडेट ने भर दिया है उनको क्या करना होगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा ये कवर करेंगे आपको कि क्या बड़ा सा अपडेट आया बिहार बिजली विभाग की तरफ से इसके बारे में। दोस्तों, आप लोग को जहां तक पता होगा कि इसमें जो वैकेंसी आया था, टोटल जो पोस्ट आया था वो आपको 2610 पोस्ट आया था। दोस्तों, इसका पेपर कट भी मेरे पास है, नोटिस है, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे, और इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो जो है ना सबसे पहले बना के बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अभी दिया गया है कि टोटल जो पोस्ट आपको 2610 है। तो हम लोग पोस्ट के बारे में तो जो है वो बताएंगे। आपको मैं पहले ये बता दूं दोस्तों, यहाँ जो टोटल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, टोटल जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो जो जब जब फॉर्म आपको एंड कर रहा था तो टोटल रजिस्ट्रेशन लगभग कितना हो गया था, क्योंकि आप लोग का सवाल था कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था। टोटल आपको जो फाइनल सबमिट हुआ था फॉर्म वो कितना हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मैं बात करूं पर सीट जो कंपटीशन है आपको वो कितना हुआ था, तो उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम डेट, ये सब के बारे में बताएंगे दोस्तों। आगे आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो लगभग आपको जो ये फॉर्म भराया गया था, मतलब जो भी कैंडिडेट ने सब, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा हुआ क्या था दोस्तों, कुछ कैंडिडेट का तो फॉर्म छूट गया था किसी न किसी कारण से, मतलब लास्ट डेट में वो लोग बढ़ रहे थे, चाहे या उनको साइट का इशू था इस कारण से। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे क्योंकि पेमेंट जो लग रहा था दोस्तों जनरल ओबीसी को, वो 1500 रुपए पेमेंट लग रहा था। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो पेमेंट के कारण इसको छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अभी जो नए कैंडिडेट है जो भी जो छोड़ देते हैं उनके लिए भी, जो नहीं भरे थे या उनको भरना है, अब उनको माने कि मैं भर दूं, तो वो कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है कि वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब क्या है दोस्तों कि 4006 इसमें जो टोटल आपको जो मतलब फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन जो नोटिस लगभग अंदाजा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तो इसमें जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 461167, ठीक है। इतना फॉर्म जो दोस्तों जो है अभी तक, मतलब उस फॉर्म में जो है रजिस्ट्रेशन हो गया था, ठीक है। और जो आप पेपर आया ना, पेपर कट में कितना आया था, पेपर कट में आपको जो आया कि कितना सबमिट हुआ, वो मैं आपको नोटिस में दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जो कि ये आपको हिंदुस्तान पेपर का है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि 2600 से अधिक पदों पर बहाली को फिर से लिए जाएंगे आवेदन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बिजली कंपनियों में 2600 से अधिक पदों पर नियमित बहाली का मामला आरक्षण मसले के चलते अटक गया है। इन पदों के लिए 20 जून से 20 जुलाई तक जो है इसका फॉर्म अप्लाई हुआ है, जो कि 20 जुलाई के बीच में ही रोक दिया गया था, जो कि मतलब बंद हो गया था अप्लाई करना। फिर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ध्यान दिया दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी हटा दिया गया, ठीक है। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक पुराने आरक्षण के हिसाब से आवेदन लिए जाने को लेकर फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई कर दिए उनको कुछ करना नहीं है, उनका कुछ नहीं होने वाला इसमें, मतलब उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं किएगा उन लोग के लिए बेनिफिट है, उनका अगर अप्लाई किसी कारण से छूट गया था तो वो दोबारा भर सकते हैं। मैं आपको ये नोटिफिकेशन, ये जो कट से जो है पेपर कट दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये पोर्टल जो है फिर से खुल रहा है। तो जो कैंडिडेट नहीं भरे होंगे अभी तक, ठीक है, तो वो कैंडिडेट भर देंगे। और ये पोर्टल इसलिए खुल रहा है दोस्तों क्योंकि जो आरक्षण था, ठीक है, तो आरक्षण के हिसाब से पहले फॉर्म आया था, फिर बाद में आरक्षण जो है कैंसिल कर दिया गया, कम कर दिया गया, जो परसेंटेज जो पहले था आरक्षण वही मिलेगा। तो इसके लिए फिर से इस वेबसाइट को ओपन कर दिया गया है, जो कि आपको 2600 पदों के लिए है। और अभी तक यहाँ अभी तक क्या लिखा है, 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको मैं क्लियर बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो कैंडिडेट, मतलब जो सबमिट हो चुका था फॉर्म, जो 20 जुलाई को फॉर्म कंप्लीट हुआ था,
तो वहां पे जो सबमिट हो चुका था, तो 20 जुलाई तक आपको 3 लाख जो है कैंडिडेट ने इस फॉर्म को मतलब भर दिया था, सबमिट कर दिया था। तो पेपर कटिंग दिखा दिया मैंने आपको दोस्तों कि पेपर जो में दिया गया था कि कितना आपको इस फॉर्म में भराया था, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सही है कि नहीं, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग थोड़ा सा ये बात करेंगे कि यहाँ जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया था कि 3 लाख फॉर्म लगभग भराया था दोस्तों, मतलब सबमिट हुआ था, ठीक है। तो 3 लाख सबमिट हुआ दोस्तों, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, कंपटीशन कितने पर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा था कि पर सीट कंपटीशन के बारे में, तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, वहां तो पेपर में लगभग 3 लाख लिखा है फॉर्म, जो कि रजिस्ट्रेशन हुआ था तो वो हुआ था 4 लाख, मतलब 4 लाख प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ कंपटीशन की अगर बात करें तो वो मैं आपको अंतर बता देता हूँ। अब एक चीज देखिए दोस्तों, 3 लाख तो लगभग ऐसे नोटिस में दिखाया गया दिया गया, ठीक है। एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट अभी जैसे फॉर्म दोबारा आया, ठीक, तो फॉर्म आया तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो फॉर्म को फिर से भरेंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो फॉर्म जो नहीं कंप्लीट किए तो उसको सबमिट करेंगे। तो कितना बढ़ाएगा, लगभग 10,000, 15,000 या 20,000। एक बात मैं बता रहा हूँ, एक अप्रोक्स में बता रहा हूँ, एक अंदाजा हम लोग कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 4 लाख, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से मेरे को पता चल जाता है इतना फॉर्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो 4 लाख प्लस ये 4 लाख अगर अप्रोक्स में बात करें दोस्तों, तो पर सीट अगर 3 लाख होता है दोस्तों, मान लीजिए फाइन जो भी फॉर्म सबमिट हुआ, ठीक है, जो फॉर्म सबमिट हुआ दोस्तों, अगर 3 लाख फॉर्म सबमिट हुआ मान लीजिए, तो आपको जो इसका मतलब पर सीट जो कंपटीशन जाएगा वो जाएगा 114, ठीक है, इतना मतलब 114 पे टोटल 3 लाख अगर फॉर्म भराता है तो, मेरे बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 3 लाख फॉर्म सबमिट होता है और इतना ही बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है तो आपको मतलब 114 आपको कंपटीशन पर सीट चल जाएगा, ठीक है। पर सीट तो कंपटीशन कम है दोस्तों, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर इतना फॉर्म समझो तो अगर 4 लाख भी होता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख में भी अगर मैं बात करूं, एक अप्रोक्स में बता रहा हूं दोस्तों, तो ये हो जाता है 153, मतलब इतना कंपटीशन ही आपको जाएगा पर सीट पे मैं कंपटीशन बता रहा हूँ। तो पर सीट के हिसाब से मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो जो नंबर होगा, ठीक है, जो आपका सेफ स्कोर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेफ स्कोर मेल फीमेल के लिए, जनरल बीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसमें जो फॉर्म का फिलअप करता, टेक्नीशियन भी था और भी जो बिजली विभाग का जितना सारा पोस्ट था, ठीक है, तो कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या, तो जिस प्रकार से फॉर्म भरा रहा था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गया कंपटीशन, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं एग्जाम डेट, देखिए दोस्तों जुलाई तो भी चल ही रहा था, जुलाई का एंड डेट चल रहा था, जुलाई में तो एग्जाम नहीं पॉसिबल है, कोई बात ही नहीं। अगर मान के चलिए जुलाई हुआ, जुलाई में नहीं होगा एग्जाम, ठीक है, क्रॉस कीजिए। अब एक बात कीजिए, जब भी ये फॉर्म आएगा मतलब फिर से अप्लाई चालू कर देगा, फिर से लिंक इसका खुल जाएगा कि फॉर्म भरना है, ठीक है। तो लिंक जो खुलेगा दोस्तों, तो गारंटी है कि आपको 10 दिन 15 दिन चलेगा ये फॉर्म, ठीक है। तो मान लीजिए ये फॉर्म हमको चलेगा अगस्त में चलेगा, ठीक है, ये फॉर्म अगस्त में भी मतलब भराएगा, 10 दिन चले 15 दिन चले जो भी, ठीक। तो अब आपका क्या हो गया, एग्जाम जो आपको जाएगा दोस्तों, अब ये एग्जाम आपको चला जाएगा सितंबर अक्टूबर में, अप्रोक्स में अंदाजा था आपको, सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम चला जाना है, क्योंकि हम लोग एक अंदाजा कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम डेट होगा मतलब मोटा मोटी समझिए, ये आपको सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम डेट चला जाएगा। अगस्त में फिर से फॉर्म आ रहा है, जो कैंडिडेट ने नहीं भरा था, जिन्होंने भरा था उनको कुछ नहीं करना है, जो कैंडिडेट नहीं भरे थे वो कैंडिडेट दोबारा से इस फॉर्म को, जो भी छूट गया था, जैसे रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते, पेमेंट नहीं किए थे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था, जो भी रीजन था, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट दोबारा फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट नहीं भरते, किसी कारण से छोड़ ही दिए थे, नहीं हुआ था, टाइम निकल गया था, तो वैसे कैंडिडेट इसको फिर से भर लेंगे। जो उन्होंने पारित भर रखा है उनको कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि एग्जाम कब जाएगा, ठीक है। सीट के बारे में मैंने पहले आपको बता दें कि पर सीट जो कंपटीशन होगा वो आपको कितना जाएगा। अब यहाँ पे चीज दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था लगभग जो आपको फॉर्म सबमिटेड हुआ था, तो उसके बारे में अगर बता दूं आपको, ये 3 लाख का जो मैंने अभी एक अंदाजा दिया था कि 3 लाख, पेपर कट में भी मैं आपको दिखाया हूँ कि 3 लाख इसमें जो है आपका जो मतलब क्या कहते हैं फॉर्म को सबमिट हुआ, तो मैंने वही अंदाजा दिया था आपको कि 3 लाख या 4 लाख, 3 लाख भी होता है तो इतना बड़ा जो है कंपटीशन चला जाएगा, और 4 लाख होता है तो इतना कंपटीशन चला जाएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ जो जनरल बीसी और ईबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के जो कट ऑफ है, ठीक है, वो कितना जाएगा 60+, ठीक है, जनरल के लिए। अब जो यहाँ पे बच गए बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी, ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, ये जो चार है इनका भी दोस्तों 60+ ही जाएगा कट ऑफ, इनका भी 60+ ही कट ऑफ जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट ओनली मेल कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे एसटी, ठीक है, तो एसटी का जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों वो 55+ जाएगा, ठीक है, ये एसटी के लिए, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, जो फीमेल कैंडिडेट होंगे तो उनको जाएगा जनरल के लिए, ठीक है, 35,
ये हो जाएगा जनरल के लिए। और जो कैंडिडेट SC ST में या ST में, सॉरी दोस्तों, ST में जो आएंगे उनका जो कटअप जाएगा वो जाएगा ये। क्योंकि जाएगा इतना कम क्यों जाएगा दोस्तों? क्योंकि ITI जो है फीमेल में बहुत कम लड़की करती है, तो टेक्नीशियन के लिए अगर जस्ट जो भी कंपटीशन के हिसाब से वो आएगा तो उनका जो कटअप ये है, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको कटअप कम जाएगा। जिन्होंने भरा होगा इस फॉर्म को, जो भी कटअप के हिसाब से, जो फॉर्म के हिसाब से अगर उन्होंने किया होगा, जो भी उनका क्वालिफिकेशन है, जिससे जिस जिस पद के लिए उन्होंने भरा होगा, ठीक है, तो कट ऑफ के हिसाब से उनका भी है जो मतलब सीट का चांस बनता है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे हैं, जो नहीं भरे उनको तो आप नोटिस दे दीजिए अपने दोस्तों, जिनको जो लोग भरना चाह रहे थे किसी कारण से नहीं भरे, तो उनको आप नोटिस दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो नहीं भर पाए थे उनको भी भरवा दीजिए दोस्तों, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप लोग को ये इसी प्रकार का जो नोटिफिकेशन है, इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों इसके हिसाब से, और जो भी इससे अपडेट, कुछ भी अपडेट आता है, तो मुझे जहां तक जानकारी होगी मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों आप लोग अगर इसमें कुछ आपको पूछना हो, जो भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या इनबॉक्स मैसेज में लिखिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा आपको। थैंक यू।